So here we are learning qualitative analysis of organic compound. अब ना क्वालिटेटिव एनालिसिस क्यों करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि एक एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो कार्बन या हाइड्रोजन होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हम लोग पढ़े थे ना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, या हेलोजन, फॉस्फोरस भी हो सकता है. सबसे पहले किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है उसको पता करना है, तो उसका डिटेक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले. तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, कार्बन जो है, कार्बन को कॉपर ऑक्साइड के साथ, अनहाइड्रस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना. तो कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए हैं, देखो मेटल का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए हैं, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया. वैसे ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो गया. ठीक है, अब जो CO2 जो ये वाला जो बना था उसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं इसको, आप याद कीजिए. तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना, कम अमाउंट में बना, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये थर्ड लाइन को. बट अब जो इसमें वाटर बना वो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का है अभी, और उसमें हमने पानी मिला दिया तो क्या बन गया, हाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया जो ब्लू कलर का है. हमने लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट किया भी है. अब और कंपाउंड्स कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन के हो गया, उसके अलावा कौन सा कंपाउंड, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस का देखते हैं. इसमें लेसेग्नी टेस्ट से किया जाता है. लेसेग्नी टेस्ट मतलब ये जो सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं ना, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं और इनको हीट करके ना आयोनिक फॉर्म में चेंज किया जाता है. हीट हमेशा किसके साथ किया जाता है, इसको सोडियम के साथ. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन को हीट किया जा रहा है सोडियम के साथ. सोडियम के साथ हीट किया तो ना ये आयोनिक फॉर्म में फ्यूज़ हो गया. इसको तोड़ो, Na+Cn- में टूटेगा, मतलब आयोनिक फॉर्म. ये सारे ऐसे ही टूटेंगे, Na+X-, Na+S2- में टूटेगा. ये आ रहा है कि नहीं समझ, इसमें वैलेंसी चेक कर लेना इसका कितना होता है. इसका हुआ +1 हुआ, इसका तो इसका +1 × 2 तो +2 है, इसका तो -2. ओके, हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया. तो इसमें हम ऐसा रिएक्शन करेंगे, ये सारा है CnS और X. CnS और X क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना भाई. फिर इसमें आयन में चेंज हो गए लोग. हो गया, इतना ही था इसका रिएक्शन. अब इसमें क्या लिखा है, साइनाइड, ये साइनाइड, ये सल्फाइड, और जो हलाइड बना है ये ऐसे बना है किसमें सोडियम फ्यूज़न से बना है. सोडियम को इसके साथ फ्यूज़ कराए हैं तब बना है. तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इन सारे को बॉईल करते हैं. इसको ना सारे को डिस्टिल्ड वाटर में बॉईल करते हैं तब हमको ये एक्सट्रैक्ट मिलता है. सोडियम के साथ बॉईल करा हमने इसको डिस्टिल्ड वाटर में, तो हमको कौन सा एक्सट्रैक्ट मिला, सोडियम का एक्सट्रैक्ट मिला. सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट बोलेंगे. क्यों सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड थे सोडियम के साथ फ्यूज़ होके बाद में ये बचा खुचा जो मिला एक्सट्रैक्ट मिला, ऐसा इसलिए. अब मेन काम में आ जाते हैं हम, सबका अब अलग अलग पढ़ते हैं. तो यहाँ पे है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में है कुछ नहीं है, इसमें लंबा तो होगा ही नहीं है. टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में हम देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या करवाते हैं हम, नहीं देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है. सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है. नाइट्रोजन टेस्ट में हमको हमेशा कौन सा कलर मिलेगा, नाइट्रोजन जिससे प्रेजेंट होगा, प्रशियन ब्लू कलर, प्रशियन ब्लू कलर. ओके, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, इसमें लिखा है बुक में कि जो सोडियम साइनाइड है, साइनाइड किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हेक्सासाइनाइडोफेरेट बनाता है. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग है, हेक्सासाइनाइडोफेरेट. इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है. फिर ये हेक्सासाइनाइडोफेरेट ना Fe3+ के साथ रिएक्ट करता है. पहले साइनाइड Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के साथ रिएक्ट करके हेक्सासाइनाइडोफेरेट बना दिया. फिर ये इसके साथ 3+ वाले के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है. इसका नाम आप पढ़ लीजिए, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 फेरिक फेरोसाइनाइड. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है नाम इसका, बस हमको याद रखना है. लास्ट में प्रशियन ब्लू कलर मिलेगा. अब टेस्ट फॉर सल्फ़र देख लेते हैं. टेस्ट फॉर सल्फ़र क्या है,
टेस्ट फॉर सल्फ़र में है, सल्फ़र में आपको कलर सबसे पहले याद रखना है, सल्फ़र में ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। सल्फ़र में कौन सा प्रेसिपिटेट मिलता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट में द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड, ये भी एसिडिफाइड किया गया है किसके साथ? लेड एसिटेट के साथ। लेड को पीबी से दर्शाते हैं और ये सल्फ़र का एस, ठीक है, इसके साथ लेड सल्फाइड बन गया, ये ब्लैक कलर का होता है, नीचे जम गया होगा प्रेसिपिटेट के तौर पर, लेड सल्फाइड मिल गया हमको, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड और भी है, हम क्या करवाते हैं? सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट, ये सल्फ़र अपना सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट Na2S था, उसमें सल्फ़र हमने निकाल दिया S2-, इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, तो कौन सा कलर मिलता है? वॉयलेट कलर मिलता है। आपको ये याद रखना है, सल्फ़र और जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक्ट करते हैं तो वॉयलेट कलर मिलता है। दो तरीके हो गए इसका, इसमें ब्लैक मिला, इसमें वॉयलेट मिला, ख़त्म। अब एक केस आया है। अब हमने पढ़ा सबसे पहले नाइट्रोजन का पढ़ा एंड देन हमने पढ़ा किसका? ये क्या नाम है भाई? इसका सल्फ़र नाम है। अब ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है, बड़ा ही मिलावटी वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। केस ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र, अब ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना दोनों नाइट्रोजन और सल्फ़र ना दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। जब नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम थियोसायानेट। ये सोडियम SCN को थियो, S को थियो, CN को सायानाइड बोलते हैं। और ये ना ब्लड रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लड रेड कलर। इसमें ना ही आपको प्रशियन ब्लू कलर नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का प्रशियन ब्लू कलर था और ये किसका? सल्फ़र का कितना था? ब्लैक या वॉयलेट था। तो ये कोई सा कलर नहीं मिल रहा है इन तीनों में से, क्या मिल रहा है? ब्लड रेड कलर मिल रहा है, खून की तरह लाल कलर मिल रहा है। अब ना प्रशियन ब्लू, क्या इसमें स्टेटमेंट नोट करने वाली स्टेटमेंट एक और है कि नो प्रशियन ब्लू सिंस देयर आर नो फ्री सायानाइड आयंस। प्रशियन ब्लू किसके कारण मिलता है? प्रशियन ब्लू सायानाइड आयन के कारण मिलता है, फ्री सायानाइड आयन के कारण। तो हमारे पास यहाँ पे 6 सायानाइड आयन थे फ्री, यहाँ पे एक भी सायानाइड आयन फ्री नहीं है क्या? फ्री देखो भाई, यहाँ पे ये तो S के साथ जुड़ा है, थियोसायानेट है ना, ये है कि नहीं? ठीक है, इतना समझ आ गया। तो प्रशियन ब्लू कलर फ्री सायानाइड के कारण मिलता है और इस प्रोसेस में हमको प्रशियन ब्लू इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे फ्री सायानेट आयन है ही नहीं। तो ये कौन सा केस था भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब नाइट्रोजन और सल्फ़र ना दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड रेड कलर मिलता है, ठीक है। और कुछ हाँ, ये वाला, इफ़ सोडियम फ्यूज़न इज कैरियड आउट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम। अब भाई सोडियम फ्यूज़न था, कौन सा था? सोडियम फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हमने सोडियम डाल दिया है। ये सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट है NaCN, इसमें बहुत ज़्यादा क्या डाल दिया? सोडियम डाल दिया। तो हमको क्या मिलेगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये डिकम्पोज होगा किस में? सोडियम सायानाइड में, और ये सोडियम सल्फाइड में। ख़त्म, सायानाइड और सल्फाइड अलग अलग हो गया। इतना याद मत करना, कलर वाला याद करना है, बस हो गया। टेस्ट फॉर हेलोजन्स, यार कितना बचा है? बस 2 ही और बचा है। हेलोजन का टेस्ट कैसे किया जाता है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ नाइट्रिक एसिड। भाई वाओ, नाइट्रिक एसिड पता है हम सबको, HNO3 लाइट गोल हो गई है बट कोई नहीं दिख रहा है हमको। क्या बोल रहा है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, लेट मी जूम, अच्छे से जूम बोलती हूँ यार, फोकस। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ किया है। कलर भाई, कलर देखो सबसे पहले, क्या क्या कलर मिल रहा है इसमें? कहाँ है मेरा रिएक्शन, मैंने लिखा था, हाँ। हेलोजन में ना ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट लेंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन आउट है। क्लोरीन और फ्लोरीन का कलर हमको नहीं डिटेक्ट करना है, ठीक है अभी। अब बोल रहा है इसमें ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन का जो कलर है ना हेलोजन में डल येलो मिलता है, डल है भाई ये, डल येलो, और आयोडीन ब्राइट येलो, बड़ा ही चमकीला पीला आपकी दांतों की तरह। नो ऐसा नहीं है, चलो। ब्रोमीन डल येलो है, डल येलो किसका? आपके दांत का कलर है, मेरा तो ब्राइट येलो है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको पहले मैं पढ़ लेती हूँ क्या बोल रहा है ये। ला और ये क्या बोल रहा है? येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, नहीं यही वाला देखते हैं। इसमें बोल रहा है ब्रोमीन अगर फाइंड आउट कर रहा है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। हम ना कौन से सॉल्वेंट में इसको डुबा रहे हैं?
अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ना हम किसको डुबा रहे हैं भाई? हैलोजन में हमारे पास एक और चीज़ ऐड की है, बुक में सबसे पहले लिखा है क्लोरीन का डिटेक्शन। तो ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखो, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम अगर सॉल्यूशन को डुबा रहे हैं तो हमको वाइट कलर मिलेगा। वाइट कलर किसको दर्शाएगा? मेरी ये नाखून बढ़ गया है। आप वाइट कलर किसको दर्शाएगा? प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए कौन सा कलर लोगे तुम? वाइट। अगर वाइट कलर आया तो क्लोरीन है। डल वल वाला तो हो गया, डल येलो ब्रोमीन में है, आयोडीन में ब्राइट येलो है, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्लोरीन का हो गया ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH3OH है ना, अमोनियम हाँ वही तो हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल किस में है? आधा ही घुला है, घुला है पर आधा घुला है, तो डल येलो। घुला ही नहीं है ये भाई साहब, अपनी ब्राइटनेस ही नहीं लॉस किया घुल के, ठीक है। तो किस में? ब्राइट येलो। अब ना क्लोरीन तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में था, NH3OH में था,